नमस्कार दर्शक मित्रों, रुद्राक्ष की श्रृंखला चालू है। 1 से 7 मुखी रुद्राक्ष की कल बात की। आज 8 से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक की हम बात करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, कल मैंने बताया कि शिव जी के आंख का अश्रु है ये रुद्राक्ष। तो काफी लोगों को उसमें नेगेटिविटी नजर आएगी, क्योंकि अश्रु तो अक्सर लोग रोते हैं तब आते हैं। पर हम सब जानते हैं कि कभी हम बहुत खुश हैं, बहुत भाव विभोर हो जाते हैं, तभी भी अश्रु आता है। उसको हर्ष के आंसू कहते हैं। ये अश्रु में आपको वो क्वालिटी देखनी है। आपको एक बात बताऊं कि वेद जो हमारा इतना पुराना साहित्य है, जगत का सबसे पुराना, चारों वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, कहां से आया? तो कहते वो देवों की वेदना से आया। अब देवों की वेदना मतलब क्या? उस समय देवों को दुख हुआ? नहीं। वेदना मतलब उनका कोई निचोड़, उनको जो स्फुरा कुछ अनुभव के आधार पे, तब उन्होंने लिख लिया और वे सब वेद में आया। तो वेदना में से वेद आया, वो भी नेगेटिव नहीं है। और अश्रु मतलब अक्ष, रुद्राक्ष भी नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। मित्रों, हम शुरू करते हैं आज पहला अष्टमुखी रुद्राक्ष। साक्षात भगवान गणेश का स्वरूप, विघ्नहर, अष्टमुखी। 8 बाजू अष्ट मंगल भी कहते हैं गणेश जी को, और कभी कभी लोग उसको भैरव का नाम भी देते हैं। गणेश जी आया तो पहला शब्द क्या माइंड में आएगा? विघ्नहर्ता। तो किसी की भी लाइफ में कोई भी काम करे और उसको लगता है अड़चन आती है, विघ्न आता है, काम सीधा तो होता ही नहीं, तो उनको विघ्नहर्ता ये अष्टमुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। ओम हुम नमः उनका मंत्र है। और दूसरा एक प्रॉमिस ये करता है कि हर एक आदमी जो जन्म लिया, मृत्यु तो है ही, पर यह बहुत जरूरी है कि मृत्यु एक आयुष्य आदमी पूर्ण भुगते। तो पूर्ण आयुष्य भुगतने के लिए भी यह अष्टमुखी रुद्राक्ष का बहुत महत्व बताया है। अगर किसी ने बचपन में ये बता दिया, ज्योतिष पंडित ने या कोई हेल्थ से हमको ये लगता है कि उनकी आयु पे थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, तो जरूर आप अष्टमुखी रुद्राक्ष धारण कर दीजिए। नवमुखी, 9 शब्द तो हम सब जानते हैं। नवरात्रि, दुर्गा मां, ये दुर्गा मां का रुद्राक्ष है। अब जब दुर्गा मां आएगी तो सबसे पहला इसमें है क्रोध पे काबू। अगर कोई आदमी को बार बार गुस्सा आ जाता है, अंधु गुस्सा आ जाता है, सबसे लड़ने का मन करता है, तो गुस्सा को समन करने के लिए ये नवमुखी रुद्राक्ष का बहुत महत्व दिया गया है। इतना फिजिकल पावर आता है, स्पिरिचुअल गेन आता है। स्पिरिचुअल गेन से क्या पता होता है कि हर परिस्थिति को वो एनालिसिस करता है कि ऐसा तो होता है, उसमें गुस्सा करने का क्या काम। तो गुस्से पे कंट्रोल के लिए बेस्ट है नवमुखी दुर्गा मां का ये रुद्राक्ष धारण करना। और उसका मंत्र है ओम ह्रीम हूम नमः। ओम ह्रीम हूम नमः। अब आया 10 मुखी रुद्राक्ष। साक्षात भगवान विष्णु का अवतार माना गया है। और विष्णु भगवान आए तो सबसे पहला कैरेक्टर हो गया इच्छा पूर्ति। इच्छा पूर्ति एक बात है, पर बहुत लोग ये कहते हैं कि जब इच्छा पूर्ण करने जाते हैं तो आजू बाजू कोई ना कोई ऐसा नेगेटिव होता है हमारे कॉम्पिटिटर के रूप में, या कोई लोग हमारे पे बुरी नजर डालते हैं। तो बुरी नजर के सामने हमको एक कवच तैयार करना है कि हम जब आगे बढ़ रहे हैं, जब स्टेप बाय स्टेप जीवन में ऊंचाई सर कर रहे हैं, तब हमको ये सामना बहुत करना पड़ता है। कभी तो बहुत अपना बाजू में बैठा हुआ आदमी भी हमको गलत नजर से देखता है, ये चाहता है कि आदमी नहीं बढ़े, तो उनकी बुरी नजर तो लग जाती है हमारे प्रोग्रेस पर। और उस बुरी नजर से बचाने के लिए 10 मुखी रुद्राक्ष बहुत ही काम आएगा। अब हम बात करेंगे 11 मुखी रुद्राक्ष, हनुमान जी। हनुमान जी का मेन कैरेक्टर क्या है? इंद्रियों पे काबू। अगर कोई पर्सन को यह कंप्लेन है कि मैं अपनी सेंसेस पे काबू नहीं रख सकता हूं, खास करके जो सेक्सुअल बहुत होते हैं लोग, और उस चीज पे उनका काबू नहीं होता है और उससे उनका चित्त इधर उधर भटकता है, तो इंद्रियों का दमन करने के लिए हनुमान जी वाला ये 11 मुखी रुद्राक्ष बहुत ही काम आएगा। 11 मुखी रुद्राक्ष को तो शास्त्रों में इतना महत्व दे दिया है
कि कभी कभी हम कहते हैं ना कि गाय का दान मतलब महापुण्य, और 1,00,000 गाय का दान बराबर एक 11 मुखी रुद्राक्ष को धारण करना। या तो कभी कभी कहते हैं ना कि अश्वमेघ यज्ञ करो तो भवसागर पार हो जाओगे, कहते 10,000 अश्वमेघ यज्ञ करवा लो और ये 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करो, एक ही बात है। तो ये हनुमान जी बराबर है। आपको बता दूं कि हनुमान जी एक ऐसा पात्र है जो त्रेता युग में रामायण के साथ भी था, पर ये अमर है और आज भी इस पृथ्वी पे कहीं ना कहीं हनुमान जी का अस्तित्व है, ऐसा ये सनातन धर्म कहता है। अब 12 मुखी रुद्राक्ष की बात करें तो सूर्य का काम क्या है कि बहुत लोगों पे अपना प्रभाव डालना। काफी बड़ी जनमेदनी हो, हजारों लोग हो और एक सिंगल आवाज मीटरो तो सब सुनने लगेंगे, करोड़ों लोग बैठ जाएंगे उनकी आवाज सुनने के लिए। वो हो गया सूर्य का प्रभाव। ये सूर्य को पावरफुल करने के लिए आपको 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। उसका मंत्र भी थोड़ा बड़ा है, ओम क्राम क्षोम रोम सूर्य नमः। ये मंत्र धारण करके अगर 12 मुखी रुद्राक्ष पहन लिया तो आपको मजा आ जाएगी। कभी कभी आप मोदी जी को भी रुद्राक्ष की माला के साथ देख रहे हो, वो कौन सा मुखी पहनता है वो कहने के मेरा कोई दावा नहीं है, पर ये 12 मुखी रुद्राक्ष है जिसमें ये पावर जरूर है कि आप में ये क्वालिटी आए कि बहुत लोगों पे आपके प्रभाव आप डाल सको। अब 13 मुखी रुद्राक्ष कामदेव। कामदेव का काम क्या है? कामन करना, हिप्नोटाइज करना। देखो आप में क्वालिटी हो और दूसरे को प्रभावित करो, अच्छी बात है, पर कभी कभी हमको मार्केटिंग वाले हैं, अपनी प्रोडक्ट को बेचना है, बात ही ऐसी करेंगे कि अगला ले ही लेगा। ये हिप्नोटाइज करना हुआ। कभी कभी कहते हैं एवरीथिंग इज फेयर इन वॉर एंड इन बिजनेस। तो फिर आप अगर मार्केटिंग करते हैं अपनी चीज की, अपना अच्छा प्रभाव डाल के करते हैं तो उसको बुरा भी नहीं कहते हैं। जिसको दुनिया को हिप्नोटाइज करना है अपने व्यक्तित्व से, अपने प्रोडक्ट से, तो वो हिप्नोटाइज करने के लिए कामदेव का प्रतिनिधि करते हैं। 13 मुखी रुद्राक्ष मंत्र है ओम ह्रीम नमः। ओम ह्रीम नमः ये मंत्र करके आप करो। कभी कभी पॉलिटिशियन ये भी यूज करे। 12 मुखी तो एक अच्छा क्वालिटी है कि अपना में कुछ दम है और लोगों को प्रभावित करना है। 13 मुखी दम का लेवल कुछ भी हो पर अपनी बातों से दुनिया को आकर्षित करना है। अब आया 14 मुखी। कोई उसको हनुमान कहते हैं, मैं कहता हूं शनिदेव है। शनि की साढ़ासाती बहुत लोग कहते हैं कि मेरे को साढ़ासाती आ गई, डरते हैं। हम तो कहते हैं वास्तु से काम करो, शनि की साढ़ासाती नहीं नड़ेगी। मैंने मेरे जीवन में कितना प्रोग्रेस कर लिया जो पिछली शनि की साढ़ासाती आई थी। ये शनि की साढ़ासाती हो तब, या तो कभी भी शनि रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपको ये करना है डेवलप, ये पहनना है 14 मुखी रुद्राक्ष। और 14 मुखी का मेन एक फल ये है कि आपको आभास बहुत अच्छा होगा, इंट्यूजन आएगा। कभी कभी हम बैठे और पता चले कुछ बुरा होने वाला है और आप थोड़ा प्रिकॉशन ले लो और एक्चुअल में पता चले कि देखो अभी मैंने सोचा था बुरा होने वाला था और अभी ही देखो थंडरस्टॉर्म आ गया, या अभी ही देखो ये बारिश आ गई, या अभी ही देखो ये एक्सीडेंट हो गया। मतलब मुझे कुछ लग ही रहा था कुछ अशुभ होने वाला है या कुछ शुभ होने वाला है, ऐसा भी लगता है कुछ अच्छा हो रहा है। आज मन में हंसने का मन कर रहा है, खिलखिलाहट करने का मन कर रहा है, फील गुड फैक्टर आ रहा है। ये इंट्यूजन है, कुछ अच्छा या बुरा होने वाला हो आपको पता चले। ये इंट्यूजन पावर एक लिमिट तक बहुत अच्छा है। ओवर इंट्यूजन पावर विदाउट द कंट्रोल ऑन द दिमाग, आपको लगेगा कि डर जाओगे आप, अरे ये हो जाएगा, मेरे क्या करूंगा। फिर आपको ये मानना है ऊपर वाले की जो इच्छा है वही होगा। अपने भक्ति करेंगे, प्रे करेंगे, बेस्ट करने की कोशिश करेंगे और ऊपर वाला का हर एक चुकाड़ा को हम स्वीकार करेंगे। ऐसा इंट्यूजन पावर आपका 14 मुखी रुद्राक्ष से डेवलप होगा। तो ये 14 मुखी रुद्राक्ष आपको पहनना चाहिए इंट्यूजन पावर के लिए। तो देखो एक बार वापस नटशेल में बता देता हूं कि अष्टमुखी गणेश का विघ्न हरता है, उसका आप धारण करें लंबी आयु के लिए, पूर्ण जीने के लिए। 9 मुखी धारण करें दुर्गा का अपने क्रोध को दामने के लिए।
10 मुखी विष्णु को इसलिए धारण करो कि आपको एविल स्पिरिट या कोई बुरी नजर से आप बचे और आपकी इच्छा पूर्ति होती रहे। 11 मुखी हनुमान जी को इंद्रियों को काबू करने के लिए, अगर आपकी सेंसेस आपको काबू में नहीं रहती है और बार बार कुछ गलत करने का या इंद्रियों का एंजॉय करने का मन करता है और वो चीज आपको ओवर लगता है, तो आप 11 मुखी करें। अगर आपको लगता है कि जन प्रभाव पे अपना वक्तव्य हमको छा जाना है, बहुत लोगों पे इन्फ्लुएंस करना है, पॉलिटिक्स में जाना है, लीडरशिप क्वालिटी रखनी है, तो 12 मुखी। 13 मुखी में आपको मिलेगा हिप्नोटिज्म पावर। आपको अगर आपकी चीज, आपका व्यू लोगों पे स्पेल कर लेना है, हिप्नोटाइज करना है, तो 13 मुखी। और 14 मुखी इंट्यूजन पावर, आपका इनर सेंस डेवलप करने के लिए बहुत ही अच्छा है। आज इतना ही। कल हम 15 मुखी से लेके 21 मुखी तक की बात करेंगे और थोड़ी बात ये भी करेंगे रुद्राक्ष की परीक्षण कैसे करें, और रुद्राक्ष धारण किया है तो आप उसको कैसे, क्या नियम आपको पालना चाहिए। एक बात आपको बता दूं कि जो रुद्राक्ष आप माला करते हो, ऐसे रुद्राक्ष को कभी आपको धारण नहीं करना है। देखो, एक गाय पे आपको जो रुद्राक्ष लग रहा है, ये मेरी माला की रुद्राक्ष है जिससे मैं जप करता हूं। तो उसको मैंने, गाय एक पवित्र चीज होती है, हमारे घर में पवित्र है, तो हमने उस पे रखा है। उसको एक पवित्रता से रखना चाहिए, और जब हम जप करते हैं तो उसको छुपाना चाहिए, अदरवाइज उसको खुला रख सकते हैं ताकि वो पॉजिटिव बना रहे। तो ऐसे जरूरी नहीं कि आप भी गाय का ही स्टेच्यू लेके उसी के ऊपर आपकी माला रखो, पर ऐसी कोई भी पवित्र चीज आपके घर में हो जो जप की माला है, उसको पवित्रता से रखना चाहिए और वो कभी धारण नहीं करना चाहिए। अनोखी अनाया पूछ रही है कि 8 से लेके 14 मुखी रुद्राक्ष तक मैं कौन सा रुद्राक्ष धारण करूं। देखो, मैं तो ये कहूंगा कि मुझे लग रहा है कि 12 मुखी रुद्राक्ष बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आप पावरफुल तो है ही, पर यह भी बहुत जरूरी है कि आपका पावर आप बहुत दुनिया तक पहुंचाओ। कभी कभी दुनिया में बिना मतलब आपका अपोज होगा और आप आपका सही भी इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। सो इफ यू कैन स्पेल ऑन मैनकाइंड, तो वो बहुत बड़ी बात है। जरूरी ये है कि आप अंदर से सही होने चाहिए। अंदर से सही करने का रुद्राक्ष को कल बता दिया था, तो आपके लिए अनाया 12 मुखी रुद्राक्ष मैं सजेस्ट करूंगा। नमस्कार।